तो ऐसा मुझे ये दिखा कि प्लूरल्स का जो हमने देखा ये विचारधारा, ये जाति धर्म से ऊपर मतलब इस तरह की बातें ये नहीं करती, और ये बात करती है डेवलपमेंट की, ये बात करती है आपको शिक्षा की, ये बात करती है आपको मंदिर मस्जिद और ये इस तरह की बातों को छोड़ के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा क्षेत्र का, इसके बारे में बात करें। तो हम लोगों को लगा कि रुझान हुआ कि थोड़ा सा अभी कुछ दिख रहा है इसमें फ्यूचर, और पार्टी के लोग कुछ मेरे से संपर्क किए। चूँकि मैं जॉब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये था असिस्टेंट मैनेजर, और जॉब छोड़ देना मतलब घर में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है कि हाँ, तो घर में भी ये हुआ कि सोच लो, और ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन लड़ना या टिकट मिलना ही आपकी सफलता का ये सूचक नहीं हो जाता है। रिज़ल्ट भाई जिन्न खुलता है वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका मैंने पार्टी का वो ब्लूप्रिंट देखा, और जिस तरीके से ये पुष्पम जी काम कर रही हैं, बंद पड़े मिल, उद्योग, हेरिटेज साइट्स, इस तरह का ये विज़िट कर रही हैं, इनके पुनरुद्धार पे ये जोर दे रही हैं, तो मुझे लगा कि ये लीक से कुछ हटके है। और अपना देखिए सिंपल सी बात है सर, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट जेएनयू से हो, दिल्ली से हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, और उसके बाद आकर के आप कहिएगा कि अब 8वीं 9वीं और उस तरह के लोगों को आप जो मर्डरर हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उनके सामने आप कहिएगा कि आप, मैं खुद भी कमीशन, मतलब फाइनली मेरा नहीं हुआ है, लेकिन कमीशन फेस करके मेरे अंदर का ये जहन ये अलाउ नहीं करेगा सर कि हम कुछ इस तरह के व्यक्ति को हम अंदर से झुक के हम ये कर दें ना। हम जॉब को लात मार सकते हैं, तो अपने ज़मीर को मार करके हम ये सैल्यूट तो कभी नहीं करेंगे वैसे लोगों को। सपोज दैट हम एक वर्कर हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट क्या होते हैं वो पता नहीं, और आप उसके सामने आप मुझे बैठा दीजिएगा कि वो आपके पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं, 8वीं फेल हो वो अलग बात है, मर्डरर है वो अलग बात हुआ, रेपिस्ट हो अलग बात हुआ, जेल में है वो अलग बात हुआ, घोटाला किए हुए अलग बात हुआ, लेकिन चूँकि आपसे सीनियर हैं और वो मंत्री, तो आप जी ज़रूर कीजिए, ये तो हमसे नहीं होगा, ये नौकरी छोड़ के हम ये करने तो नहीं आए। और इनका हमको लगा कि ये काफ़ी क्लियर हमको लग रहा है विज़न, कि जो राजतंत्र कहते हैं लोकतंत्र, लेकिन आप देखेंगे कि सब अपनी लिगेसी को बचाने के लिए हैं। 60 से 65 वर्ष में लोग रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो राजनीति पे आप देखेंगे 80 वर्ष के लोग भी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है, छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ेंगे तब जब मेरे पुत्र लोग जो हैं उसको लाइक हो गए हैं कि मेरी सत्ता को वो काबिज हो सके, संभाल सके। इनका यही कहना है कि इस तरह के जो एरिस्टोक्रेसी है वो नहीं चलेगी। तो आप लोगों की जब ये मानिए कि सरकार अगर बन जाती है आप लोगों की, पुष्पम प्रिया मुख्यमंत्री हो जाते हैं बिहार के, तो ये जो बातें आप अभी हमारे सामने कह रहे हैं कि लोगों को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, तो आपकी पार्टी ये करेगी क्या? लोगों को झुकना नहीं चाहिए, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग एक छोटे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी क्या पहचान है? मेरी पहचान तो मुझे कौन जानता, कितने लोग, कई बैंकर होंगे, मेरी पहचान तो प्लूरल पार्टी से है और पुष्पम प्रिया चौधरी जी से है, ठीक है। उन्हें मैं जानूँ, आप लोग जाने, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन यदि कोई XYZ पार्टी है, उसके इर्द गिर्द आप देख लेंगे कई पार्टियां जो है, आप डेटा फैक्टर्स फिगर्स आप देख लें, किसी भी पार्टी ने अपराधियों को टिकट देने में कोई भी कोताही नहीं बरती है। वो नहीं लड़ रहे तो उसकी पत्नी लड़ रही है, वो जेल से है। अब कोई भी पार्टी एग्जैक्ट, मतलब एक व्यक्ति विशेष का मैं नाम या पार्टी का नहीं लूँगा, लगभग आप सब पार्टी, और अपने हमारी वो पार्टी की लिस्ट को आप देख लें, सब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट है वो, और अपने क्षेत्र का उनको, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में रहे हों, बैंकर हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, सिविल सर्विसेज में रहे हों, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, सब मंझे हुए लोग हैं, और इनके साथ काम करने में मज़ा लगेगा, मज़ा आएगा। लोग आपको वोट क्यों दे, रवि कुमार को वोट क्यों दे, जबकि इतनी बड़ी पार्टियां हैं? और फुलवारी की अगर मैं बात कर लूँ तो लोग एक खासा, मतलब अगर बिहार में जातिवाद पर वोट ना हो तो फिर कहते हैं कि शायद राजनीतिक की धुरी बिहार से शुरुआत नहीं होती है। हम लोग भी बचपन से देखते आए हैं कि राजनीतिक वोट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुमार रवि को वोट क्यों मैं दूँ, क्यों आपको चुनूँ? वोट तो आपको देना है, ज़रूर दीजिए। सारे परिवार, सारे मित्र, सारे समाज, सबको लेकर के आइए उस दिन। लेकिन 2-3 पैमाना अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा कि भाई हम वोट करने जा रहे हैं, तो
उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखें, एक। दूसरी बात कि उनके बैकग्राउंड को देखें, उनकी हिस्ट्री को देखें, वो हिस्ट्री सीटर तो नहीं है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, दो। तीसरी बात, आखिर उनकी सरकार बनती है या वो क्षेत्र विशेष से विधायक बनते हैं तो उनका विज़न क्या है, क्षेत्र के डेवलपमेंट का क्या विज़न है? क्या आज़ादी के 70 साल बाद भी यदि हम बात करें कि अगर गली और नाला और वो नल में जल आ गया, ये अगर विकास का पैमाना है तो सर ये भयावह स्थिति है सर, ये अच्छी स्थिति। हालांकि वो भी मैसर नहीं हो रही है लोगों को। भोजन, वस्त्र, आवास से शुरू हुआ, सड़क, बिजली, पानी पे ख़त्म हो गया, और वो भी अभी पूरी तरीके से नहीं। आप आए होंगे ना इस रास्ते से, अभी ये फुलवारी का बल्मी से लेकर के आपने जानीपुर तक की जो दूरी तय की है, सबसे पहले तो आपको सामना करना पड़ा होगा एम्स के पास बल्मी में पानी लगा रहता है, सालों भर वर्षा हो या ना हो अभी भी जमा हुआ। आप जब वहाँ से घुसे होंगे इस एंट्री जानीपुर मेन रास्ते में, तो आपको ढलाव के पास वो पानी मिलता, वो सालों भर रहता है, तो आप देख लीजिए। और यहाँ से जो हमारे अब तो पार्टी छोड़ दिए हैं वो, और अपने विधायकी से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, वो अभी के नहीं, वो माझे खिलाड़ी हैं। 30 सालों से वो ये कर रहे हैं, 25 सालों से विधायक है, 20 सालों से मंत्री रहे, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं। अच्छा, उद्योग मंत्री रहे तो थोड़ा सा 2 लाइन में और बोल दूँ, हाँ वही उन्हीं की बात करें, वही एक क्षेत्र उनका तो ये है। अभी आपने सुना होगा कोविड-19 के कारण माइग्रेंट लेबरर सब जो आए, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, लोग पैदल आए, पैर उनका फट गया था। अभी चुनाव का टाइम है ना, तो ये जो लोग निकल रहे हैं गाड़ियों का काफिला लेके, ये इनके पास कहाँ से आ गया? एक व्यक्ति के पास, एक जो अभी चुनाव लड़ रहा है, एक क्षेत्र, एक विधानसभा से 30-35, अब फुलवारी की ले लीजिए, 30 लोग हैं लगभग, और सबके पास जो है अगर ऑन एन एवरेज अगर 10 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ, 8 गाड़ियाँ, 7 से 10 गाड़ियाँ साथ हैं, एक विधानसभा से इतनी गाड़ियाँ हो जाएंगी सर। तो बिहार में तो 243 सीटें हैं, जो माइग्रेंट लेबरर सब आ रहे थे उनके लिए ये सब इस्तेमाल हो सकता था ना। कहाँ थे ये विधायक लोग, मंत्री लोग? अभी सबके पास आ गया। फुलवारी शरीफ में आप यहीं से शुरू से रहे हैं, आप बैंकर भी हैं, बहुत नज़दीक से आप इस क्षेत्र को देखे होंगे। जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो क्या बदलाव करेंगे? क्योंकि जनता इस वक्त आपको देख रही है, चाहेगी कि आप बदलाव अगर करना चाहेंगे फुलवारी शरीफ में तो कौन सी बदलाव लाएंगे? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया कि जनता मुझे क्यों चुने, और अगर चुन भी लिए जाते हैं तो आपका भाई आगे का क्या प्रोग्राम है आपका। सबसे पहले सर यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं नया नहीं करूँगा सर, एक्चुअली वो भी मुझे मिल नहीं रहा है हम लोगों को, तो हम लोग कहते हैं ये करेंगे और जनता ठगी जाती है। लेकिन फिर भी सबसे पहले फुलवारी शरीफ में जो सड़कों की स्थिति है, बदहाल स्थिति जो है, जो जल जमाव होता है, उसके लिए काम हो। ये बहुत, जबकि सड़क बिजली पानी बहुत पहले से आ रहा है, मैं भी फिर वो कर, लेकिन पर्टिकुलर मैं अपने विधानसभा के बारे में कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो चिन्हित, मेरा पोस्ट अगर आप देखते हो उतना लंबा तो मैं नहीं ये कर पाऊँगा। जैसे मैंने बताया आपको, बल्मी में, एम्स में, जानीपुर में, उधर चले जाएंगे एतवारपुर कुर्थौल के पास, पुनपुन में चले जाएंगे, चिलबिल्ली में चले जाएंगे, आपको सोइठा में चले जाएंगे। स्थिति आप देख लीजिए, कहीं कहीं जल जमाव है तो कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है। सिंचाई की व्यवस्था सब पुनपुन में चले जाएंगे, 14 पंचायत अपने विधानसभा में पड़ता है। जरा आप एक नज़र दौड़ाइएगा कि सिंचाई की सुविधा कैसी है। बिजली उनको अगर उपलब्ध होता, सबके पास तो ऐसा नहीं ना कि भाई मोटर हो, सब उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, लोग इधर उधर से मैनेज करते हैं। तो अभी तो भाई कृषि प्रधान हमारा जो बिहार है, बिहार के लगभग हमको लगता है कि आई थिंक 70% लोग इस पे हैं। मुख्य कृषि को तो उद्योग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे उद्योग मंत्री ने क्या किया, अगर उद्योग लग जाता ना सर, तो लोग दूसरी जगह जा कर के गाली खाने नहीं जाते सर। उनके अच्छा तो नहीं लगता कोई भी अपने बच्चे, परिवार, बीबी को छोड़ करके जाना, और वो भी इस स्थिति में आना कि उनको गाड़ी की सुविधा भी नहीं मिले। अच्छा, इलेक्शन है अभी, तो कोविड खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी कर रहे हैं हम लोग। स्थिति क्या है, जबकि अब पता नहीं, रिपोर्ट इस पर हम उंगली तो नहीं उठा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर मेरे न्यूज़, अगर ये बात जाती है तो क्या ये डेटा सही फिगर फ्लैश न्यूज़ चैनल पे हो रहा है? अब माफ़ कीजिएगा सर, मीडिया पे ये तोहमत लगाया जाता है, लोग न्यूज़ चैनल, अब बड़े बड़े चैनल को देखना छोड़ दिए हैं सर। इसलिए
मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को एज इट इज़ रखें। कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारा बगल में हमारे क्षेत्र में एम्स पड़ता है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट है तो 24/7 व्हीकल अवेलेबल रहेगा उनके लिए विदाउट एनी कॉस्ट। देखिए, हालांकि एम्बुलेंस की सुविधा है, लेकिन अगर हकीकत में आप जाएंगे तो कॉल आप करेंगे तो वो सुविधा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉल आपका उठेगा ही नहीं। और जो प्राइवेट लोग चलाते हैं वो अगर आप लाश उतार रहे हैं तब भी आपसे कहेंगे भैया 2000 मेरा दे दो जो कॉस्ट होता है, उसके बाद मैं लाश उतारूंगा। ये स्थिति है। तो एम्स के लिए, इमरजेंसी के लिए व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, शिक्षा नगण्य शुल्क पे, एडमिशन के नाम पे जो प्राइवेट स्कूल सब कर रहे हैं एडमिशन फ़ी 0। आज आप देख लें 9 से 10th में जाते हैं, 6 से 7th क्लास में जाते, ये क्या आ गया, बच्चा उसी स्कूल में हर साल वो एडमिशन लेगा। ये लॉजिक, अच्छा इस पे लोग बात भी नहीं उठा रहे हैं। लोग जो बेसिक चीज़ें, एक ही स्कूल में कोई लोग 10 बार नाम लिखाएगा क्या, 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, तो वो चीज़ खत्म होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ में यदि कोई भी अस्पताल नेग्लिजेंस करता है तो 0 टॉलरेंस उस पर रहेगा, 0। अच्छा, स्कूल जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, टीचर को तो वेतन अधिक मिलता है, प्राइवेट को कम मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर जो है अपनी योग्यता का सही परिचय नहीं देता। वही टीचर जब बाहर जाता है तो प्राइवेट ट्यूशन में देखिए वो बच्चे को रात भर 11 बजे तक वो पढ़ाता है। तो ये सब आप देखें। हाँ, और मेरा एक ये भी रहेगा, कोशिश रहेगी कि स्कूल को हम इतना बढ़िया बना दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट जो भी हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए खुद उन्मुख हो, ताकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना, जब ऑफिसर के बच्चे पढ़ेंगे तो भाई मेरा बच्चा अगर उसमें पढ़ा, मैं देखूंगा स्कूल में कुछ कमी तो नहीं है, तो मैं खुद उसके विकास के लिए काम करूंगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये मैं चाहूँगा सर आपके माध्यम से, आपके SD न्यूज़ के माध्यम से ये न्यूज़ जाएगा। और आपने बहुत अच्छी पहल की है। लोग इंटरव्यू लेते हैं नेता का, विधायक का, कि उनका चुनावी दौरा बताते हैं, और आपने समस्या पे बात की, और जो मूलभूत समस्या, अगर इन बातों को आप क्षेत्र में पहुंचाते हैं तो मैं तो धन्य होऊंगा। और SDTV का पुनः मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। युवा हैं, पूर्व बैंकर रह चुके हैं, समस्याओं को बखूबी से जानते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो बदलाव जो है वो जरूर लाकर रहूँगा। पूर्व विधायक पर भी साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि कामे, हालांकि बहुत बड़ा विभाग उनके हाथ में भी था, लेकिन जो जनता को ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। अगर लोग मुझे चुनकर लाते हैं तो युवा होने के नाते और एक अच्छी पार्टी होने के नाते मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए